हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। आज हम एक्चुअली मैं 3-4 दिन से लेक्चर नहीं आया, कुछ यूट्यूब में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से लेक्चर नहीं आ पाया। पर कोई ना, अपन फिर से रिस्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर बोले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीव जगत का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे अपन आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें कुछ साइंटिस्ट आए आज के लेक्चर में। हम मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और आगे जो किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे। आज हम पूरे लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 5 किंगडम, ये सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले आए तुम्हारे एरिस्टोटले, साइंटिस्ट थे एरिस्टोटले। कौन आए? एरिस्टोटले। इन्होंने क्या कहा? एरिस्टोटले साहब आए। इनको जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर। किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर। तो अपन लिखेंगे कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर बेस्ड था ये। किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पे बेस्ड था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा, इन्होंने प्लांट और एनिमल, प्लांट को उन्होंने बांटा। जो कुछ इन्होंने कुछ बड़े प्लांट दिखे इनको, मोटा स्टेम दिखा, जिनका सेकेंडरी ग्रोथ दिखी, उनको इन्होंने क्या बोल दिया? ट्री बोल दिया। कुछ थोड़े छोटे दिखे, उनको श्रब बोल दिया, फिर अर्ब बोल दिया। क्या बोला इन्होंने? एरिस्टोटले साहब ने क्या किया? इन्होंने प्लांट को 3 उसमें बांट दिया। बोले तो ट्री, लॉन्ग, जो बड़े बड़े जो दरख्त जिसे बोलते हैं, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तुमने आसपास देखो, नीम, बरगद, आम, ये सब क्या है? ये ट्री में आते हैं। फिर श्रब्स, और फिर हारू। श्रब बोले तो झाड़ी वाले प्लांट, जैसे कि श्रब में कौन आता है? तुम्हारा तुलसी है, टमाटर है, ये सब श्रब में आते हैं। हर्ब में मतलब मोनोकॉट, जनरली मोनोकॉट आते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मेनली, जिसमें घास वगैरह आ जाते हैं, ये हर्ब में आ जाते हैं। और श्रब में कौन आ जाता है? तुम्हारा ऑसीमम, तुलसी। तुलसी बोले तो ऑसीमम, इसका साइंटिफिक नाम है ऑसी तुलसी। ट्रीज में तुम्हारे आम, नीम, बरगद, ये सब आ जाते हैं। और हर्ब में तुम्हारा मेनली तो ग्रासेस आते हैं। मोनोकॉट जो होते हैं ना, ये हर्ब में आते हैं, ग्रासेस में आते हैं। फिर इन्होंने एनिमल्स को भी बांटा। इन्होंने एनिमल्स को बांटा 2 उसमें कैटेगरी, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी और जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी। किसने? एरिस्टोटले। सबसे पहले जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया इन्होंने दिया, अरिस्टोटले ने। इन्होंने एनिमल्स को बांटा 2 में, प्रेजेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थी कुछ में, और कुछ में एब्सेंट आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, ये इन्होंने 2 में बांटा। इसको बच्चों नोट करना हो तो नोट कर लो, देख लो जब तक। ठीक है बच्चों। फिर आगे आया तुम्हारा लीनियस साहब आए। कौन आए? वही लीनियस जिन्होंने दुनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनकल्चर दिया, जिसने बताया था कि सबसे पहले जीनस, कैपिटल वर्ड में जो लिखते हैं वो जीनस होता है, फिर उसके आगे स्पीसीज होती है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वही लीनियस। इन्होंने क्या दिया? लीनियस साहब आए। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या दिया? लीनियस। फिर आए लीनियस साहब। लीनियस आए, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे उसको, बायोलॉजी को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटाई और एनिमेलिया उसमें बांट दिया, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। इन्होंने किस पे भेज दिया? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट, इसको बोला प्लांटी। और सेल वॉल एब्सेंट थी, उन्होंने लिया एनिमेलिया को। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। लीनियस साहब आए, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या किया? प्लांटी और एनिमेलिया बांट दिया।
सेल वॉल प्रेजेंट थी, एनिमल थी। बहुत समय तक, मतलब लंबे समय तक ये चला क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन लंबे समय तक चला। इसमें भी कुछ इसके ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन था नहीं, तो लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन चला। इसकी कमियां क्या क्या थी वो अपन देखेंगे आगे। इनकी कमियां थी, ड्रॉबैक देखेंगे। अगर इनके ड्रॉबैक देखेंगे तो अपन इनके ड्रॉबैक बोले तो कमियां, इनकी कमियां क्या क्या थी। पहली कमी थी इनकी कि इन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया था इन्होंने क्या किया था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब तो बैक्टीरिया, प्लांट, इन सब में प्लांटी में रख दिया था। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस लाइक क्या बोले तो केमिकल्स होते हैं, वो मेनली उसमें पिगमेंट होते हैं, उसकी उपस्थिति में जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब कि लाइट के एब्सेंट में, या यूं कहें कि वो किसी और तरीके से भोजन बनाते हो, केमिकल से भी बना सकते हैं, किसी और से ले भी सकते हैं, वो नॉन, इनको एक साथ रख दिया गया था। तो सेकंड क्या था इसमें, दूसरा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया था। तीसरा कैरेक्टर क्या था इनका कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ रख दिया है। फोटोसिंथेटिक में कौन तुम्हारा आता है, इसके अंदर तुम्हारा ग्रीन एल्गी आ जाएगा, आगे देखेंगे जो ऐसे एग्जांपल आगे बताते हैं कि इस नॉन फोटोसिंथेटिक में तुम्हारा फंजाई आ जाएगा, फंजाई आ गया। इसके अंदर तुम देखोगे क्या, ग्रीन एल्गी आ गया, ग्रीन एल्गी ये आ गया। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, लीनियस ने दिया। उन्होंने कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने पूरे बायोलॉजिकल, पूरे जीव जगत को बांट दिया, प्लांटाई और एनिमलिया। प्लांटाई उन्होंने जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको प्लांटी में रख दिया, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको एनिमेलिया में रख दिया। फिर उस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था लंबे समय तक चला, क्योंकि उसके बाद और कोई क्लासिफिकेशन था नहीं, तो ये चला। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया गया था इसने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था गया। कई सारे थे ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे, कई सारे मल्टी सेलुलर थे, उनको सभी को एक ही किंगडम में रख दिया प्लांटी में। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। फिर इसकी कमियां के चलते फिर आए तुम्हारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा चलता है वही चलता है, जिसको हम बोलते हैं, सब जानते हैं क्या, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था, 1869 में दिया था। अपन आगे से पढ़ेंगे, बच्चों नोट करना हो तो नोट कर लो। क्या था ये था इसमें ये कमियां थी, ये इसकी लीनियस साहब ने कमियां थी। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मॉर्फोलॉजी, ये जो बेस था, ये तो मॉर्फोलॉजी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, आर.एच. हमारे व्हिटेकर साहब ने दिया था 1869, बोले तो 1869 में। वो मेनली किस पे बेस था तुम्हारा, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसा है, और सबसे मेन जो इसका क्राइटेरिया था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बोले तो इवोल्यूशनरी तौर पर एक दूसरे से किस प्रकार संबंध है, रिप्रोडक्शन, ये सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो नोट कर लिया हो तो बच्चों, अपन इसको बताते हैं। और बच्चों, गुरु पूर्णिमा निकल गई। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा गुरु पूर्णिमा पे लेक्चर नहीं आ पाया, सोचा था, पर वो कुछ यूट्यूब में दिक्कत हो गई थी, इसलिए अपन नहीं ले पाए, पर कोई बात नहीं, फिर शुरू करते हैं अपन। फिर तुम्हारे साहब है आर.एच. व्हिटेकर साहब। कौन आए, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सबसे पहले दिया क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया, 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उन्होंने सबसे पहले, वो किंगडम कौन कौन से थे, 5, पहले अपन वो देखते हैं। पहला था मोनेरा, सेकंड प्रोटेस्टा, अब इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे सबको, पर अपन अभी जनरली नाम लिख रहे हैं, प्रोटेस्टा। फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया, ये तुम्हारे मैन थे क्या 5 के। मोनेरा में अगर तुम देखोगे ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, और ये सब के सब यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। और देखोगे प्रोकैरियोटिक, इसमें सब ऑल बैक्टीरिया आते हैं, इसमें ऑल, इस जो मोनेरा में सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया। तुम देखोगे कि इनमें अभी अभी और फीचर पढ़ेंगे अपन कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो सेलुलोज की नहीं होती, इनमें सेल वॉल होती नहीं है, किसी किसी में प्रेजेंट होती है, इसमें काइटिन की होती है फंजाई के अंदर। तुम देखोगे कि एनिमल में, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल होती नहीं है, प्लांटी में सेलुलोज की होती है। और आगे ये जो चैप्टर प्लांटी और एनिमेलिया, अपन 2 सेपरेट चैप्टर दिए अपने, 3rd और 4th अपन इसी को पढ़ेंगे आगे। चलो अपन मोटा मोटा पर अभी अपन और पढ़ते हैं कि इस पे मेन जो अपन ने ये बांटे, ये जो बांटे ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो अपन ने ये बांटे अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया, किंगडम एनिमेलिया, ये किस पे बेस्ड था? ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन कैरेक्टर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर। कौन कौन से देखो, पहला था कि सेल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, ये सेल स्ट्रक्चर। दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि ये जो अपना भोजन है खुद बनाते हैं या दूसरे पर डिपेंडेंट है? बोले तो ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है? अभी अपन ये ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक जो है ना, उसको अपन अभी आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी टर्म, पर अभी सिंपल सिंपल बता रही हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। फिर तीसरा था क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जैसे कि सिर्फ सेल है, या टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम। अगर तुम देखोगे किंगडम एनिमेलिया में कैसा ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। अगर स्टार्टिंग में देखोगे मोनेरा में तो एक ही सेल होती है, सारे काम करती है बैक्टीरिया, तो सेलुलर लेवल का है। फिर फंजाई में तुम देखोगे तो कि कुछ सेल मिल मिल के लूज सेलुलर लेवल का है, बट कुछ सेल ने मिल मिल के क्या टिश्यू बना लिया, तो लूज टिश्यू लेवल का है। फिर इसमें प्लांटी में देखोगे ऑर्गन सिस्टम मिलता नहीं है, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन लेवल का है। एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम लेवल का, तो इसे बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपस में ये किस प्रकार संबंधित है, कौन किससे इवॉल्व हुआ है, कौन बाद में आया, कौन पहले आया, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो हमारे सिलेबस में यही है, इसको मैं डिटेल में पढ़ेंगे अपन अभी। 5 बच्चों नोट्स कर लो, नोट करना हो तो देखना, एक बार देख लो इसको, जब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा ये देखो अभी। एनसीईआरटी में बच्चों उसकी एक टेबल दी है, वो अपन टेबल बनाते हैं पहले, फिर आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कर लिया बच्चों नोट? बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा कम जैसी भी है, और कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ लिया करो, ताकि हम अगली वीडियो में जाने से पहले उन डाउटों को सॉल्व कर पाएँ, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बाकी आगे करते हैं अपन कंटिन्यू। और बताओ बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स? एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, अपन उसी फॉर्मेट में बनाते हैं। चलो आरएचबीटी का, इसमें एक एक उसमें लिखा है कैरेक्टर,
एक में लिखा है कैरेक्टर्स, उसे टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और जो 5 किंगडम थे कौन कौन से थे? एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया। इसमें उसने क्या क्या लिया? कैरेक्टर में देखो, कैरेक्टर में सबसे पहले उसने कैरेक्टर क्या लिया था तुम्हारा? सेल का टाइप कैसा है, दूसरा लिया था सेल वॉल, प्रेजेंट है एब्सेंट है और किसकी बनी अगर है तो, फिर तीसरा लिया था उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या लिया था उन्होंने फिर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेलिंग नहीं आ रही इसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अपने नीचे लिख देते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और एक और लिया था उसमें दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही मैंने बताया था ना अभी आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक एक करके पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा लाइन कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। ये टेबल देखो, एनसीईआरटी में बनी है ये टेबल और इम्पोर्टेंट भी है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोनेरा में सबसे पहले सेल का टाइप देखते हैं। अब तुम देखोगे कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, साफ के साफ यूकैरियोटिक। पूरा लिखें, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। ठीक है बच्चों? अब सेल वॉल, मोनेरा तुम्हारा अकेला किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक है, सारे बैक्टीरिया में आते हैं। मोनेरा के सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया पढ़ना हो तो किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, पूरा किंगडम मोनेरा पढ़ने पे तुम्हें मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया समझ आ जाएंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सबके सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल देखोगे तो तुम, इसमें क्या होता है? सेलुलोज की नहीं होती, इसमें होती है एन अमीनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। ये थोड़ा छोटी टेबल बन गई ना अपनी, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। इनमें सम में प्रेजेंट होती है, सम प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सम, कुछ कुछ में होती है। फंजाई की देखोगे तो काइटिन की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन विद सेलुलोज, कुछ में सेलुलोज, सेलुलोज भी होता है थोड़ा बहुत। प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है, और एनिमल में एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों? सेल वॉल मोनेरा में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। आगे अपन पढ़ेंगे मोनेरा बैक्टीरिया में भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, वो सेल वॉल के अंतर डिफरेंस के कारण ही तुम देखोगे कि प्रो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह पाते हैं, जैसे कि बर्फ में और गर्म पानी के झरनों में, बर्फ में, गुफाओं में, गोबर गैस जो मीथेन अपन पढ़ते हैं उसमें भी मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो गोबर गैस प्रोडक्शन में होते हैं, गाय भैंस गोबर में, उसके अंदर वो मेनली इतनी हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते, कैसे जिंदा है? कारण सेल वॉल के अंतर के कारण। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम देखोगे मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इन सब में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो सेलुलर लेवल का मिलता है, बताया था मैंने तुम्हें, इस सेलुलर लेवल का मिलता है किसमें? मोनेरा के अंदर। ये भी सेलुलर लेवल का होता है, लेकिन फंजाई में देखोगे सेल भी मिलती है और सम लूज टिश्यू भी मिलता है। टिश्यू कैसा? लूज अरेंजमेंट, लूज अरेंजमेंट कैसा मिलता है? लूज अरेंजमेंट मिलता है इसमें, किसमें? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
अगर प्लांटी में देखोगे तो प्लांटी में तो ऑर्गन सेलुलर लेवल का भी मिलता है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो इसमें किस प्रकार का मिलता है? ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। और यहाँ पे देखोगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलता है। कैसा मिलता है? ऑर्गन सिस्टम। ये तो अपन ने पढ़ा क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम देखोगे मोनेरा किस प्रकार के होते हैं, ये इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे खोल के अभी, क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा। अगर तुम जनरली में बताऊं तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो भी उसमें भी ऑटोट्रोपिक में भी टाइप होता है, कीमो ऑटोट्रोप और फोटो ऑटोट्रोप। कीमो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? वे जो केमिकल से एनर्जी बनाते हैं, वो कीमो ऑटोट्रोप्स हो गए। केमिकल से एनर्जी बना रहे हैं, फिर खुद भोजन बना रहे हैं अपना केमिकल की तरफ से। फोटोट्रॉप्स कौन होता है? लाइट की प्रेजेंस में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तब वो एनर्जी बनाते हैं। प्रोटिस्टा भी तुम देखोगे, प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वयं। सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि पत्तियां और कोई एनिमल सड़ जाए, जहाँ सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाना, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। फंजाई तो मेनली होते ही सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक होते हैं। प्लांट में देखोगे तो प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और किंगडम एनिमिलिया जो होता है, ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? नहीं, पैरासाइटिक होते हैं। और मोड ऑफ इसमें तो होलोजैक प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। ये अपन अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो ये नोट कर लो। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। कैसी लगी क्लास? आई होप समझ आ रहा होगा, डाउट क्लियर हो रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मैं यहाँ सारे कमेंट देखती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। नोट कर लिया? साफ कर दे? चलो। क्या पढ़ते हैं अपन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले एनसीईआरटी की जो टेबल में लिखा है वो देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। कि अपन ने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक जो मोनेरा होता है, मोनेरा उसमें लिखा है मेनली ऑटोट्रॉपिक है। वो कैसे है? ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में भी टाइप है, कीमो ऑटोट्रॉप्स है। वो कैसे है? कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि केमिकल से एनर्जी बनाते हैं। और इसमें एक कीमोट्रॉप, दूसरा है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी तुम देखोगे तो मेनली सेप्रोफिटिक है। कैसे है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वही जो सड़े गले डिकम्पोजिस पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले, जैसे कि टहनी से कोई टहनी है, टहनी से पत्ते पत्ते मतलब वो क्या बोलते हैं, लीफ लगी है, लीफ टपक के झड़ जाती है, जमीन पे गिरती है। जमीन पे गिरती है तो केचुआ और माइक्रोब्स आते हैं, वो उन पे एक्टिविटी करते हैं। ये देखो मैडक साहब भी पढ़ने आ गए, राना टिगरे ना तुम्हारे पढ़ने आए, क्लास लेने आए हो। हेलो मैडक। हाँ वो भी क्लास पढ़ने आए, तुम तो पढ़ते नहीं हो, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाते हैं। ये हो गया सब मोनेरा का मेनली। अब अपन पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। ऑटोट्रॉपिक में ये मोनेरा भी ऑटोट्रॉपिक होता है, और तुम्हारा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स, ऑटोट्रॉप्स बोल दो। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अंदर मेनली फोटोसिंथेटिक है। मेनली कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है एंड सम कुछ प्रोटिस्टा एंड
सम हेटरोट्रॉप्स, सम हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ दूसरों से भोजन भी लेते हैं। ये अपन ने मोनेरा प्रोटिस्टा का फंजाई है। अगर अपन फंजाई का देखेंगे, फंजाई में तो मेनली तुम देखोगे क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में भी कौन सा, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक है, ये तो सड़े गले उससे ही भोजन लेते हैं। सैप्रोफिटिक में ये भी होता है कि मिनरल्स की रिसाइकलिंग होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आगे अपन पढ़ेंगे अभी डिटेल में उसको, सैप्रोफिटिक को। अगर एनिमेलिया पढ़े, चलो यहाँ लगा देते अपन, प्लांटी में कैसे होते हैं, ये तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन फोटोसिंथेटिक बनाते हैं। और एनिमल्स में ये कैसे होते हैं भाई, ये तो पैरासिटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉफिक। क्या तुमने एनिमल्स खुद भोजन बनाते देखे, तुम क्या होगे कि दीदी या मैम जो भी है, हम तो किचन में हमने अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपनी मैगी खुद बनाते हैं, हम अपनी रोटी खुद बनाते हैं। तुम रोटी बनाते हो, गेहूं तुमने प्रोड्यूस किया, बताओ। तुमने जो मैगी बनाई, वो मैगी जो आटे से बनी, कॉर्न से बनी, वो तुमने बनाया। बना तो प्लांट ही रहे हैं मेनली, लाइट की प्रेजेंस में। अपन तो उसको फिर वो गेहूं जब आ गया, उसको पिसा के आटे, फिर रोटी बन रही है ना, तो अपन कैसे हो गए, अपन हेट्रोट्रॉपिक हो गए। अपन क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक हो गए। और न्यूट्रिशन मेनली इसमें कैसा मिलता है, होलोजोइक प्रकार का, और सैप्रोफिटिक है। अपन आप ये न्यूट्रिशन थोड़ा ऑटोट्रोपिक, कीमोटोट्रोपिक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तब तक ये नोट करना तो नोट कर लो, पढ़ लो जब तक। देखो अपन एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें दो प्रकार का देखोगे तुम, दो प्रकार का देखोगे। बहुत अच्छी ड्राइंग है अपनी, इतनी अच्छी है कि कुछ कही नहीं जाए। ऑटोट्रोपिक में दो प्रकार का देखोगे कि एक होता है कीमो ऑटोट्रोप, कीमो ऑटोट्रोप, ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म केमिकल से बनाते हैं एनर्जी, जिसको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, ट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो और ऑटोट्रॉप्स में कौन होता है, एक कुछ होते हैं ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक और इनऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक। ये क्या होता है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ये जो होते हैं ना, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये सेल है, सेल है, बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 ली, एंटर हुई, इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक। और इस CO2 से इन्होंने ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। एनर्जी ली, ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदला, कीमोटोट्रॉप्स है, इसने फिर जो एनर्जी दी, उस एनर्जी से वो फूड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं कीमोटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, कीमोटोट्रॉप्स। एक और जैसे कि, और डिटेल और पढ़ाते हैं अपन, थोड़ा सा और, थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया हैं, क्या करेंगे, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है,
ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया ने अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया नाइट्राइट में। किसमें किया? अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया किसमें? नाइट्रेट में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज हुई। ये क्या है? ये स्टेप कौन सी है? ऑक्सीडेशन। तो एनर्जी रिलीज हुई ना, एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी ने एनर्जी प्लस CO2 मिलके ग्लूकोज बनाया। क्या हुआ? क्योंकि और H प्लस अमोनिया से ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज हुई। फूड टूटता है जब अपन जो खाते हैं, वो जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे क्रेब्स अगले, उसमें होता क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है ना, मल्टीपल स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। वही तो उसमें जब फूड सिंपल कंपाउंड में आ जाता है फिर सेल में एब्जॉर्ब होता है, तो ये ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है। और H प्लस ये सब मिलके एनर्जी प्लस CO2 प्लस H प्लस मिलकर ग्लूकोज बनाया। ये क्या हुआ? ये हुआ कीमो ऑटोट्रोप्स। केमिकल से एनर्जी ली ना उन्होंने, केमिकल अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया नाइट्रेट में, जो एनर्जी रिलीज हुई उसने CO2 साथ मिलकर ग्लूकोज बनाया। इसको बोलते केमिकली कीमो ऑटोट्रोप्स मिलता है, तो केमिकल से अपना भोजन बना रहे हैं उसमें। ये हेल्प करता है, हेल्प इन जो वो एलिमेंट रिस्टोर करने में, या क्या है? एलिमेंट रिसाइकलिंग में, रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर इत्यादि। इन सब एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है कौन? तुम्हारा कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स ऑक्सीजनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजनिक देखते हैं। ऑक्सीजनिक में क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट चाहिए सबसे पहले, तो इसमें पिगमेंट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना फोटोट्रोप्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें पानी लिया से कि पानी इसको तोड़ा H प्लस और O2 रिलीज होती है इसमें ऑक्सीजनिक में। तो ये H प्लस और पिगमेंट तो है, ये साथ में ग्लूकोज बना लेता है। इनऑक्सीजनिक में क्या होता है? वो पानी ना लेके, वाटर नहीं लेता H प्लस के रूप में, H2S ले लेते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। इनऑक्सीजनिक में तुम देखोगे H2S ले लिया, तो इससे क्या होगा? इससे H प्लस तो मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, पर O2 नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं इनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें पिगमेंट नहीं चाहिए। सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजनिक होते हैं, और ये नॉर्मली प्लांट जो चलता है ऑटोट्रोफ्स ऑक्सीजनिक होता है। नोट कर लिए बच्चों? हेटरोट्रॉपिक भी 3 प्रकार का होता है। हेटरोट्रॉपिक देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक में एक होता है पैरासिटिक, एक होता है पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइटिक, और सेप्रोफिटिक होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक पैरासिटिक मतलब कि अगर अपन आगे पढ़ेंगे एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, जिसमें एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, ये पैरासिटिक है। वो उसके ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि इसमें अगर आगे आगे पढ़ेंगे, तुम आगे पढ़ोगे कि पैरासिटिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक्टो पैरासाइट कुछ होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे सर के जुए,
डॉग्स में जो डॉग माइट्स जिसे बोलते हैं, उनके ऊपर भी होता है, वो भी एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब कि तुम्हारी गट के अंदर जाके, जैसे तुम्हारा टीनिया वगैरह है, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, वो भी पैरासिटिक है, वो एंडोपैरासिटिक है, अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके तुमसे न्यूट्रिशन ले रहा है। सेफ्रोफिटिक मैंने अभी पढ़ाया था कि फंजाई में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी होता है, जो एनिमल्स भी होते हैं बहुत सारे जो सेप्रोफिटिक होते हैं। अगर तुम प्रोटिस्टा में आगे पढ़ोगे सेप्रोफिटिक देखने को मिलता है, डायटम्स वगैरह। जब अपन एक एक करके किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब और इनको डिटेल में समझ में आएगा। सेप्रोफिटिक वही सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन लेते हैं, और सिम्बायोटिक तुम्हारा दोनों को फायदा हो, जिसमें जैसे तुम्हारा लाइकेन, फंजाई और एल्गी आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं ना। फंजाई क्या कहता है, उसको शेल्टर प्रदान करता है नीचे मिट्टी में, और क्या बोलते हैं तुम्हारे फंजाई एल्गी को मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके देता है, और तुम्हारा जो एल्गी इसको क्या कहता है, शुगर देता है, और बदले में उसको रहने के लिए जगह देता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अपन ये अब अपना जो है, अपन जो मम्मी पापा वो पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक नहीं है। अपन अपन क्या क्या अपन भी तो मम्मी के लिए काम करते हैं, नहीं, अपन अभी पैरासिटिक है। ये अपन ने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब अपन थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी में जो दिया है उसको रीड करते हैं और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 3 डोमेन सिस्टम आया, फिर एक क्या आया, 3 डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम, इसने क्या किया, इसने मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया। मोनेरा जो था ना, उसको 2 डोमेन में बांट दिया, 2 डोमेन डिवाइड। रेस्ट फिर 2 डोमेन मोनेरा से बन गया, और बाकी को सबको ऑल रेस्ट को एक डोमेन में रख दिया, 1 डोमेन ऐसे कह सकते हैं। बोले तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसने क्या किया, पूरा जो अपन ने पढ़ा था अभी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और तुम्हारा क्या, इसको कहाँ लेके अपन यहाँ लिख देती हूँ, एनिमेलिया। इसको उसने 2 डोमेन में बांट दिया और बाकी सबको एक डोमेन में रख दिया। तो इसको बोला था उसने, इसी ने बताया था मोनेरा को कि आर्की बैक्टीरिया, यू कैरिया, आर्की कैरिया, बोले तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया किसको, इसको मोनेरा को, एक के नाम ये था और एक था यू बैक्टीरिया, और बाकी सबको एक डोमेन, 2 डोमेन, ये सबको एक ही डोमेन में रख दिया, सेम डोमेन। ऐसे उसने करके पूरे किंगडम को 3 डोमेन सिस्टम दिया। फिर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उससे पहले कुछ थे ऑर्गेनिज्म जिनको क्या बोलते हैं, अपन देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब अपन थोड़ा डिटेल में जो एनसीईआरटी की लाइन दी है वो समझते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, 5 जगत वर्गीकरण जैसे बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़े, लीनियस आया, अरिस्टोटले आया, उन्होंने तो अरिस्टोटले ने समरी, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि उन्होंने प्लांट को बांट दिया था, हर श्रब, ट्री और एनिमल्स को बांट दिया था जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, जिनमें नहीं है। फिर उसके बाद इतना पर्याप्त नहीं था, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लीनियस ने दिया था। लीनियस ने ये कहा कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है सब प्लांटी में, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमेलिया में। तो लीनियस के हिसाब से देखा कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया गया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। ये उसके सारी क्या लीनियस की कमी थी, ड्रॉबैक थे। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उससे पहले जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्या किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्लांटी तक सबको, प्लांट उसमें इन सबको किसमें रख दिया था, प्लांटी में रख दिया था सबको, मोनेरा से लेके प्लांट तक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और तुम्हारा जिम्नोस, फर्न, मोसेस, ये सबको प्लांट में रख दिया था, फिर बाकी सबको एनिमल में रख दिया था।
तो बहुत सारे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले ना तो उन्होंने ये देखा कि सब के सब यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक साथ रख दिया गया था। ये सिंगल सेल को मल्टी सेल के साथ रख दिया गया था। जैसे कि एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ऐसे स्पाइरोगारा वो दोनों ही एल्गी हैं, लेकिन एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर एक साथ रख दिया गया था। और एनिमल्स बहुत सारे हैं जिनको आज प्रोटिस्टन एल्गी है, उनको पहले किंगडम एनिमलिया रख दिया, जबकि आपका किस में रखे प्रोटिस्टा में रखे। इन सबको पढ़ने की जरूरत पड़ी अपन को किसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उसमें सबको अलग अलग वर्गीकृत किया गया था। आगे के लेक्चर में बच्चों अपन आज इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी रीड करना और जहां जो लाइन समझ नहीं आए वो मुझे बताना, कमेंट कर देना बच्चों, बताना ये कैसा रहेगा सजेशन। मैंने एक ये सोचा है कि जैसे अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा ना एनसीईआरटी, तो अपन एक घंटा 45 मिनट या आधा घंटा जैसा भी चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग अपन एक समरी लेक्चर रखेंगे। समरी लेक्चर क्या, इन सबका प्रोजेक्ट, ये समरी नहीं होगा उसमें मैं तुम्हें सिंपल एनसीईआरटी रीड करूंगी और हर एक लाइन को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अपन उसमें ये लिखा पढ़ी ये कुछ नहीं करेंगे, सिंपल अपन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं तुम्हें हर लाइन। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते छूट जाते हैं, कई लाइन ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो समझ नहीं आती। अपन उसको एक समरी लेक्चर रखेंगे और बताना बच्चों ये कैसा है, सजेशन में कमेंट करना ये ठीक है या नहीं, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ध्यान रखना अपना, और ये लेक्चर को अगले नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करके आना। तक बाय, ध्यान रखना।